स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथिला लव स्टडी में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग मिडाइवल इंडिया पढ़ रहे थे। मिडाइवल इंडिया में हम लोग दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश पढ़ रहे थे। खिलजी वंश में दोस्तों हम लोग जलालुद्दीन खिलजी की हम लोगों ने चर्चा की थी और अब उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा करनी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है वो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक आता है और शासक बनने से पहले यह करा अर्थात इलाहाबाद के बगल में करा है, यूपी उत्तर प्रदेश में, वहाँ का ये इक़्तिदार था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरु शाह था। इसके द्वारा अपने चचा व ससुर की हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी की और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। 1296 ईस्वी की बात थी और इसने अपने राज्याभिषेक गियासुद्दीन बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में ही करवाया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत हुई वो धोखे से हुई, विकास परोपकारिता से हुआ और अंत आतंक से हुआ। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो हमने देखा कि शुरुआत हुआ तो अपने चचा की हत्या करके हुआ था। साथ में विकास परोपकारिता से इसलिए माना जाता है क्योंकि दोस्तों गियासुद्दीन बलबन के द्वारा जो सिजदा, पैबोस, इस प्रकार के जो कठोर नियमों को शुरुआत की गई थी, जो दमनकारी नीति का प्रयोग गियासुद्दीन बलबन किया करता था, उसका अंत कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम करवाए, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है इंडिया के लिए और एग्जाम के व्यू से, इसलिए हम लोग इसको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी पूरा विश्व जीत लेना चाहता था, लेकिन दिल्ली के एक कोतवाल थे जिनका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी, जिसका अलाउद्दीन खिलजी विशेष सम्मान किया करता था, जिनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को यह सलाह दी गई कि पहले आप अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतने पर ध्यान दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण 1299 ईस्वी में 1298 और 99 ईस्वी के बीच होता है। ये आक्रमण गुजरात के ऊपर होता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो सेनापतियों को भेजा जाता है, उलुग खान व नुसरत खान को। गुजरात के शासक कर्ण वघेला थे। यहाँ पर जो कर्ण वगैरह थे उनके मंत्री माधव थे और माधव जी के द्वारा विश्वासघात किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को इनवाइट किया जाता है आक्रमण करने के लिए, जिस कारण कर्ण वघेला हार जाते हैं और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। कर्ण वघेला व उसके पुत्री भाग करके देवल चले जाते हैं और कर्ण वघेला की जो पत्नी थी जिनका नाम था कमला देवी, उनसे विवाह कर लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। गुजरात जाने के क्रम में ही दोस्तों यहाँ पर लौटते क्रम में जैसलमेर पर भी अधिकार कर लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा। लेकिन दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना गुजरात जा रही थी तो मेवाड़ के रास्ते का प्रयोग किया था। मेवाड़ के जो उस टाइम के शासक थे उनका नाम था समर सिंह और समर सिंह के द्वारा ये कहा गया कि जब जब तुम मेवाड़ के धरती का प्रयोग करोगे तुम्हें कर देना होगा, और उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर लिया था। दूसरा, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना देखती है कि मेवाड़ के रास्ते जाएंगे, लौटेंगे तो फिर कर देना होगा, इसलिए वो जालौर के रास्ते जाती है। लेकिन जाने से पहले वो क्या करती है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करती है और मूर्तियों को लूट लेती है। और जब जालौर के रास्ते जा रही होती है तो वहाँ के जालौर के शासक थे कान्हड़ देव, और कान्हड़ देव के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया जाता है और आक्रमण करके सोमनाथ की मूर्तियों को उनसे छीन लिया जाता है और उसे 5 अलग अलग स्थानों पर रख करके मंदिर बनवा दी जाती है। दोस्तों, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान थे। इस आक्रमण के 3 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, हमीर देव चौहान ने टैक्स देना बंद कर दिया था, दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। हमने आपको बताया था कि इससे पहले भी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हमीर देव चौहान के ऊपर आक्रमण किया जाता है, किंतु दो बार आक्रमण किए जाते हैं और दोनों बार हमीर देव चौहान की जीत होती है। तीसरा बड़ा कारण ये था दोस्तों कि मंगोल का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते रहते अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच में कुछ हरकतें ठीक नहीं रह रही थी, तो अलाउद्दीन खिलजी देखता है और इनके बीच में जो व्यवस्था गड़बड़ा गई थी मोहम्मद शाह और चिमना बेगम के बीच में, तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को समझाता है
लेकिन मोहम्मद शाह नहीं मानता है, तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह के पीछे अपनी सेना लगा देता है। मोहम्मद शाह भागता हुआ हमीर देव चौहान के दरबार में जाता है। हमीर देव चौहान ने उन्हें शरण दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निवेदन किया जाता है हमीर देव चौहान से कि ये हमारा शत्रु है, इसे आप कृपया हमें सौंप दें, लेकिन हमीर देव चौहान के द्वारा एक नहीं सुनी जाती अलाउद्दीन खिलजी की, और वो उन्हें नहीं सौंपते हैं। इन सब कारणों से दोस्तों 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया दिया जाता है। हमीर देव चौहान के 2 मंत्री थे जिनका नाम था रतिपाल व रनमल। इन दोनों के द्वारा दोस्तों विश्वासघात किया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। हमीर देव चौहान के द्वारा केसरिया किया जाता है और इनकी पत्नी जो थी उनके द्वारा जौहर किया जाता है जिनका नाम था रंगा देवी। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने आप को आग में समर्पित कर देना दोस्तों जौहर कहलाता है। और केसरिया रंग के साफा या बाना बांधकर सर में केसरिया रंग का बाना या साफा बांधकर युद्ध के मैदान में तब तक लड़ना जब तक कि वीर गति को प्राप्त न हो जाए, ये केसरिया कहलाता है। और जब केसरिया और जौहर दोनों होता है तो इसे हम लोग साका कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर भी जीत हो जाती है। तीसरा आक्रमण होता है दोस्तों 1303 ईस्वी की बात है और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक थे रावल रतन सिंह जिनका नाम था। इनकी पत्नी थी पद्मावती, जिनके यहाँ पर भी आक्रमण करने के पीछे दोस्तों 2-3 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, चित्तौड़ के पंडित जिनका नाम था राघव चेतन, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को इनवाइट किया कि आप आइए और आक्रमण कीजिए। दूसरा, रतन सिंह के जो पिताजी थे जिनका नाम था समर सिंह के द्वारा कर वसूल किया गया था जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात गई थी। कहाँ पर आक्रमण करने के लिए? गुजरात के कौन से शासक? रायकर्ण वगैरह के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो इनके द्वारा कर वसूल किया गया था ना, इसलिए आक्रमण कर दिया जाता है 1303 ईस्वी में। तीसरा, एक और भी महत्वपूर्ण बात आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दिल आ गया था रानी पद्मावती पर। तो 1540 ईस्वी की बात है दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है पद्मावत, जो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। तो इन्हीं से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए आक्रमण किया था। हालांकि ये बात झूठ भी हो सकती है क्योंकि ये समकालीन नहीं थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। तो दोस्तों 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया जाता है। यहाँ पर 2 सेनापति थे रतन सिंह के, एक थे गोरा, दूसरा थे बादल। तो रावल रतन सिंह, गोरा और बादल के द्वारा केसरिया किया जाता है और रानी पद्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। और जब दोहर और केसरिया जो है सो दोनों होता है तो ये साका बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया तो इसे अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद कर दिया। दोस्तों 1305 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालौर के ऊपर आक्रमण किया जाता है। जालौर के शासक कान्हर देव थे। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क मुल्तानी को आक्रमण करने के लिए भेजा था, किंतु इस युद्ध में भी संधि हो जाती है। इस युद्ध में संधि हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कान्हर देव के पुत्र विरम देव आते हैं और विरम देव को देख करके अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा, प्रेम हो जाता है और वो शादी करना चाहती है किससे? विरम देव से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी पुत्री फिरोजा को समझाया जाता है कि देख, हम लोग तुर्क हैं और ये राजपूत है और हम लोगों की शादी नहीं हो सकती। फिर भी फिरोजा को ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, तो इसको याद सताते रहता है, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी को भी चिंता होती है और वो अपने शादी का इन्विटेशन देता है उसके पिताजी को, कान्हर देव को। लेकिन कान्हर देव मना कर देते हैं, जिसके बाद 1308 ईस्वी में सिवाना फोर्ट जहाँ जिस पर कान्हर देव का अधिकार था उस पर जीत लिया जाता है और सिवाना फोर्ट का नाम बदल करके खैराबाद कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों 1311 ईस्वी में जालौर के ऊपर आक्रमण किया जाता है और जालौर के जो शासक थे कान्हर देव, ये वीर गति को प्राप्त होते हैं और जालौर का नाम जलालाबाद हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तरी भारत के अभियान को हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ आक्रमण किया तो 3 जगह इसके द्वारा नाम बदल दिए जाते हैं। पहला, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद,
दूसरा सिवाना फोर्ट का नाम खैराबाद और तीसरा जालौर का नाम जलालाबाद। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले सेगमेंट में दक्षिण भारत के कुछ अभियानों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर लेक्चर हमारा अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।